नमः संस्कृताय। बात हो रही थी रसों की। रसों में सबसे पहले श्रृंगार रस की बात करते हैं। श्रृंगार रस के स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। रति यानी कि प्रेम। ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम। तो श्रृंगार का स्थायी भाव दिख रहा है आप लोगों को। तो श्रृंगार क्या होता है? सबसे पहले तो श्रृंगार किसे कहते हैं इसकी बात कर ली जाए और उसके बाद इसके स्थायी भाव की चर्चा करेंगे। तो श्रृंगार का सीधा सीधा अगर अर्थ देखा जाए तो श्रृंगार करना मतलब जब कोई व्यक्ति श्रृंगार करता है तो श्रृंगार करने के बाद वह व्यक्ति कुछ अधिक सुंदर लगने लगेगा है? श्रृंगार करने के बाद वह व्यक्ति पहले की अपेक्षा अच्छा लगेगा है? तो श्रृंगार का मतलब है सीधा सजना, मतलब संवरना। श्रृंगार से तात्पर्य मतलब जब कोई चीज़ हमें अच्छी लगेगी और जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगेगी, अच्छी तभी लगेगी जबकि वह सजी समरी होगी, ना कि कोई फटे पुराने कपड़े पहने हुआ व्यक्ति है वो तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा हैं? फटे पुराने कपड़े पहने हुए व्यक्ति तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, जो कि जितना आकर्षित एक अच्छे नए कपड़े पहने हुए व्यक्ति हैं आपको आकर्षित करेगा। तो इसका स्थायी भाव रति यानी कि प्रेम होता है। प्रेम क्या होता है पता है सभी को? जब प्रेम की बात करते हैं तो जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसने प्रेम के विषय में कुछ ना कुछ धारणा ना बनाई। किसी ने अपने दिमाग में कोई धारणा बना रखी है, किसी ने कोई धारणा बना रखी है हैं? किसी के मुताबिक प्रेम कुछ है तो किसी के मुताबिक प्रेम कुछ है। सभी ने अपनी अपनी तरीके से प्रेम को देख दिया, वही समझ दिया और वही वो प्रेम समझ लिया। प्रेम होता है, कहाँ प्रेम होगा? इसका स्थायी भाव ही प्रेम है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव ही प्रेम है, तो बात प्रेम की तो करनी ही पड़ेगी। अगर रस पढ़ोगे तो प्रेम पता होना चाहिए। प्रेम अगर पता नहीं होगा तो श्रृंगार रस आपको नहीं पता होगा, क्योंकि जो प्रेम नामक स्थायी भाव है, बताया था कि स्थायी भाव जो है वो जन्मजात होते हैं। परिस्थिति आने पर, जिस भी प्रकार की परिस्थिति हमारे पास है, उसी प्रकार का स्थायी भाव जागृत हो जाएगा।
जैसे रति नामक स्थायी भाव कब जागृत होगा, बताओ। रति नामक स्थायी भाव जब हम कोई मूवी देखते हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं बैठे बैठे, और कोई रोमांस से भरा हुआ दृश्य आ जाता है, धीरे धीरे हवा चल रही है, और जो नायिका होती है वो आगे भागती हुई जा रही है, दुपट्टा हिलाते हुए, उड़ाते हुए पीछे से, और हीरो जो नायक होता है वो पीछे से उसके गाना गाता हुआ भागता हुआ जा रहा है। ये प्यार होता है? नहीं। लेकिन हम लोगों ने इसी को प्यार मान लिया है। तो जब इसको प्यार मान लिया है, इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हमारा किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षण, यदि हम किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं तो उसे हम प्राय प्यार का नाम दे देते हैं, उसे हम प्रेम का नाम दे देते हैं। कोई व्यक्ति हमें रेलवे स्टेशन पर मिल जाता है, हाँ वो बात अलग, स्त्री हो पुरुष हो अलग बात। वह व्यक्ति हमें अच्छा लग गया, और वह व्यक्ति हमें अच्छा लग गया तो हमें उससे प्यार हो गया। ये कहाँ की बात है? कोई व्यक्ति तुम्हें स्टेशन पर मिल गया, उसने तुम्हें देखा, वह व्यक्ति तुम्हें अच्छा लग गया, तुम्हें उससे प्यार हो गया। प्यार कोई गलियों बाजारों में बिक रहा है, प्यार रेलवे स्टेशन पे पड़ा हुआ है जो तुम्हें मिल गया, कि हमने उसे एक बार देखा और हमें उससे प्यार हो गया। ये प्यार नहीं है, लेकिन हमने इसी को प्यार मान लिया है, और जब इसी को प्यार मान लिया है तो हम इसी में जी रहे हैं, इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो परिवार में माता का अपनी संतान के प्रति, पिता का अपनी संतान के प्रति, संतान का अपना माता पिता के प्रति क्या होता है? प्यार होता है। अगर प्यार होता है तो वहाँ पर आत्मसमर्पण की भावना होनी चाहिए। अगर वास्तव में प्यार है, अगर वास्तव में प्यार है तो आत्मसमर्पण की भावना होनी चाहिए, और यदि आत्मसमर्पण की भावना नहीं है तो प्यार नहीं है। अब परिवार में तो आत्मसमर्पण की भावना, परिवार है, पिता कह रहे हैं कुछ करे, बेटा अपनी मर्जी से कुछ करना चाहता है। अगर प्यार है तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो, करने दो उसे जो वो कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, अपने जीवन के लिए कर रहा है तो बुरा नहीं करेगा। लेकिन बच्चे का मन है कि मैं खेलने जाऊंगा, पिताजी कह रहे हैं कि नहीं तुझे IAS ऑफिसर बनना है। अब वह क्रिकेट खेलना चाहता है, हैं? तो वो IAS ऑफिसर कैसे बन जाएगा? और तुम कह रहे हो नहीं मैं तुझे IAS ऑफिसर ही देखना चाहता हूँ। तो प्यार कहाँ है?
यदि प्यार होता तो तुम अपने बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देते, वह अपनी मर्जी से जो करता अच्छा करता, बाद में देख देते। तो प्यार नहीं, ममता कह सकते हैं, ममता है। तभी तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा IAS ऑफिसर बन जाए। हम नहीं चाहते हैं कि वह खेले जाकर सरकारी नौकरी लग जाए, ये चाहते हैं। तो परिवार में ममता है, होगी और रहेगी। ममता का होना अनिवार्य है, ममता अवश्य होगी, जरूर। ममता हर व्यक्ति के प्रति किसी न किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति ममता होगी। तो बात कर रहे थे श्रृंगार रस की, स्थायी भाव प्रेम है, तो उसकी चर्चा हो गई थोड़ी। तो परिभाषा बता रहे हैं, सुनो। स्थायी भाव पता है और स्थायी भाव पता होना चाहिए, क्योंकि परिभाषा बनानी है तो हमें रस के जो 4 अंग होते हैं, उन 4 अंगों को पता होना चाहिए, कौन कौन से होते हैं, किस रस का क्या स्थायी भाव होता है, ये पता होना चाहिए। तो अब हमें पता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, यानी कि प्रेम। तब हम कह सकते हैं कि जब रति नामक स्थायी भाव या जब प्रेम नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर जिस रस में परिणत हो जाता है, जिस रस में बदल जाता है, उसे श्रृंगार रस कहा जाता है, या उसे श्रृंगार रस कहते हैं। स्थायी भाव क्या है? प्रेम नामक स्थायी भाव। जब तक प्रेम नामक स्थायी भाव नहीं होगा तब तक श्रृंगार रस ही नहीं बनेगा। जब प्रेम नामक स्थायी भाव होगा, जब प्रेम नामक स्थायी भाव हमारे हृदय में जागृत होगा, जब रति नामक स्थायी भाव हमारे हृदय में जागृत होगा, तभी तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होगी। तो श्रृंगार रस के लिए प्यार बहुत जरूरी है, और हमारा यह मानना है, अपना व्यक्तिगत मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्यार करना चाहिए। महात्मा गांधी के नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा महात्मा गांधी को। अरे कहीं नहीं, फोटो पे तो देखा है। फोटो पे महात्मा गांधी की मूर्ति लगी होती है, चेहरा मतलब उनका। तो महात्मा गांधी प्यार के विषय में कहते हैं कि प्यार करना किसी कायर के बस की बात नहीं है। महात्मा गांधी प्यार के खिलाफ नहीं थे। जो सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, वो कहते हैं कि प्यार किसी कायर के बस की बात नहीं है, ये तो बहादुरों की निशानी है। तो जो बहादुर होगा, जो वीर होगा, वो प्यार करेगा, और जब प्यार करोगे तो श्रृंगार रस अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन अभी हमने जो बताया उसको प्यार मत मानो। प्यार में आत्मसमर्पण, त्याग, बलिदान की भावना है। प्यार में अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे स्वतंत्र छोड़ दें, वह जो करेगा अच्छा करेगा। हम प्यार करते हैं तो हम उसकी चिंता क्यों करें? तो इसकी परिभाषा हो गई। उसके बाद बात करते हैं श्रृंगार रस के भेद कितने होते हैं, श्रृंगार रस के कितने भाग होते हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार और नंबर 2 वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार को लिखा है यहाँ पर हमने विप्रलंब, दिख रहा है सभी को? हाँ,
तो वियोग श्रृंगार को विप्रलम्ब श्रृंगार भी कहते हैं। जैसे कभी कभी विप्रलम्ब आ जाए तो कहें कि हमने तो विप्रलम्ब पढ़ा ही नहीं है, तो वियोग को विप्रलम्ब कहते हैं। और पहला है संयोग। संयोग पता है, और वियोग, तो दो भाग होते हैं इसके। तो संयोग श्रृंगार, पहले चलो बताते हैं श्रृंगार रस। स्थायी भाव की चर्चा हो रही थी, श्रृंगार रस की परिभाषा बता दी थी। तो सूरदास जी ने लिखा है श्रृंगार रस के विषय में, बहुत ही अच्छा सुंदर वर्णन किया है कि सखीरी मुरली लीजे चोरी, कि जिन गोपाल कीन्हे अपने वश, प्रीति सबन की तोरी। कि मतलब एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, श्रृंगार रस का वर्णन है। मतलब कन्हैया जी से गोपिकाएं उनकी आराधना करती हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि प्यार करती हैं। चलो प्यार करती हैं, ठीक मान लिया। तो जो गोपिकाएं कन्हैया जी को चाहती हैं, कन्हैया जी से प्यार करती हैं, उनकी आराधना करती हैं, लेकिन कन्हैया जी जो हैं वो अपने, जो उनके पास बांसुरी है उसी में मस्त रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते। तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि सखीरी मुरली लीजे चोरी, कि हे मेरी सहेली, हे मेरी सखी, मुरली को यदि हम चुरा लें, मुरली को चुराना ही उचित है, क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं वो मुरली को छोड़ते ही नहीं है, अपने पास से हटाते ही नहीं है। तो मुरली को चुरा लेना चाहिए, क्योंकि इस मुरली ने, इस बांसुरी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। वह मुरली के अलावा, मतलब बांसुरी के अलावा किसी की नहीं सुनते हैं। फिर उसके बाद है कि प्रीति सबन की तोरी हैं, और सभी से जो है वो प्रेम संबंध समाप्त कर दिया है। मतलब मुरली ने सभी से प्रेम संबंध समाप्त करवा दिया है। तो जब मुरली को ही चुरा देंगे तभी कहते हैं कि ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो जब बांसुरी ही नहीं होगी, और बांसुरी ने ही श्री कृष्ण को अपने वश में किया है, तो जब बांसुरी नहीं होगी तो श्री कृष्ण तो अपने आप हमारे पास आएंगे, हमसे बोलेंगे, हमसे। तो उसके बाद बात करते हैं संयोग श्रृंगार की। तो संयोग श्रृंगार, इसका उदाहरण दिखा है यहाँ पर कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की चर्चा है। भगवान श्री कृष्ण हर जगह विराजमान है, विद्यमान है हर जगह। तो क्या है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। इसके आगे पंक्ति की सौह करई भोहन हसाई, अब दे न कहे नटी जाए। तो गोपियों ने संयोग श्रृंगार का है, और संयोग होता कहाँ पर है, जहाँ पर नायक नायिका आपस में मिले, जहाँ पर हंसी मजाक हो हमारी, जहाँ पर मतलब हम किसी प्रकार का डिप्रेशन ना महसूस करें अपने अंदर, वहाँ पर संयोग होगा। जहाँ पर हम खुश हों। तो बतरस लालच लाल की मतलब भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को गोपियों ने चुरा लिया है, और बांसुरी के बिना भगवान श्री कृष्ण व्याकुल हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो है कहते हैं कि मेरी बांसुरी हमें दे दो। तो जब वो देने के लिए कहते हैं तो सोह करई भवन हंसाएं। सोह मतलब सौगंध खाती हुई कहती हैं, और मन ही मन में, मतलब जब कोई व्यक्ति अगर हृदय से प्रसन्न होगा, अगर तो जब व्यक्ति कोई हृदय से प्रसन्न होगा तो वह चेहरे पे कितनी भी हंसी छिपाने की कोशिश करे, लेकिन उसके चेहरे से हंसी जाहिर हो जाएगी। अगर व्यक्ति वास्तव में प्रसन्न है, और यदि दिखावा कर रहा है तो अलग की बात है। तो वो देने के लिए कहते हैं तो कसम तो खा रही हैं कि नहीं, हमने नहीं चुराई है, तो हम दें कहाँ से, जब जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं तो हम वो कहाँ से दें तुम्हें।
लेकिन हंस भी रही हैं, और जब हंस रही हैं तो भगवान श्री कृष्ण समझ रहे हैं कि है तो बांसुरी इन्हीं लोगों के पास, इतना बेवकूफ़ थोड़ी है कोई। और फिर वो भगवान श्री कृष्ण है तो वो समझ रहे हैं कि बांसुरी है तो इन्हीं के पास, लेकिन दे न कहे नट जाए, और जब देने के लिए कहते हैं तो वो मना कर देते हैं। तो यहाँ पर मतलब भगवान श्री कृष्ण और गोपियों में आपस में संयोग, मतलब वैचारिक, शारीरिक, मानसिक हैं। तो जरूरी नहीं कि मतलब हम एक दूसरे के सम्मुख बैठे हों, आमने सामने बैठे हों, नहीं, हम किसी व्यक्ति की गुजरी हुई बात को याद करके यदि प्रसन्न हो रहे हैं तो वहाँ पर भी संयोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार स्पष्ट हो गया कि मतलब जहाँ पर नायक और नायिका मिलते हैं, मिलन का और उससे प्राप्त सुख, मतलब मिल चुके हैं और अब पापा ने पहरा लगा दिया, मतलब नायक नायिका यानी कि प्रेमी प्रेमिका हैं, तो कभी मिले होंगे रामलीला मैदान में हैं, तो हाँ कहीं भी मिले हों या कहीं मंदिर पे गए होंगे हैं, जब मुलाकात हुई होगी तो सोचा चलो मिल लें, थोड़ी देर के लिए बतिया लेंगे अलग बैठ के, तो मिले होंगे तो याद आ रही कि चलो हाँ कि हाँ अरे देखो वहाँ पर मतलब गए थे तो इतनी भीड़ भाड़ थी, ये था, ये बातें हुई थी, पर अब पापा ने पहरा लगा दिया है, 2-4 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। तो जब नहीं मिल पा रहे हैं तो जो वहाँ मंदिर पे मिले थे यार, जो रामलीला मैदान में बैठ के गपशप किए थे जो 2-4, तो अब वो बातों को याद करते हैं, और जब उन बातों को याद करते हैं तो खुश हो लेते हैं, अपने मन में ही प्रसन्न हो लेते हैं कि हाँ चलो एक बार मिल चुके हैं, बातें कर चुके हैं आराम से हैं, इधर उधर की जो गपशप थी वो कर ली है। तो उसी बात को, तो मतलब या तो मिलन का या उससे प्राप्त सुख का, या जो प्राप्त सुख होगा तो जब कभी अगर मिले हो तो उसके बाद फिर सोचते हो तो एकदम मज़ा आ जाता है, मतलब शरीर जो है एकदम तरोताज़ा हो उठता है कि अरे हाँ मतलब कितना सुखद एहसास था, ये था वो था हैं। तो आनंद की अनुभूति, ये परिभाषा है इसकी, कि मतलब काव्य में नायक या नायिका के मिलन का या उससे प्राप्त सुख या आनंद की अनुभूति का जहाँ वर्णन होता है, तो काव्य में है तो वर्णन होगा, कोई हकीकत में थोड़ी। काव्य में तो पढ़ेंगे हम ना कविता को, तो कल्पना के बेस पे अपने मन में हम काल्पनिक कहानी को घुमा सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या हो रहा होगा हैं। तो जहाँ पर वर्णन होता है, जहाँ पर हम पढ़ेंगे वहाँ पर संयोग श्रृंगार, ठीक स्पष्ट है। उसके बाद दूसरा है वियोग श्रृंगार रस, यानी कि विप्रलंब श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार की चर्चा करते हैं, ये इसका दूसरा भेद है। संयोग का मतलब हमने बताया था कि मिलना होता है, आपस में जब मिलेंगे हैं, या उससे जैसे जब कभी मिले होंगे तो जो उसकी यादें होंगी तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होगा। उसके बाद वियोग में है, वियोग में बिछड़ जाएंगे, जब हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तब वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होगा। बिछड़ जाएंगे तब बुरा लगता है, और जब बुरा लगेगा तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होगा। इसमें लिखा कि ऊधो मन ना भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग कौ अपराधे ईश, दिख रहा है। तो परिभाषा की बात कर ले तो पहले कि जहाँ परस्पर आपस में नायक और नायिका के वियोग श्रृंगार है तो वियोग का वर्णन होगा ना। हाँ सही कह रहे हैं कि जहाँ पर परस्पर अनुरक्त नायक और नायिका के वियोग, मतलब बिछड़ गए हैं, अलग हो गए हैं, जुदा हो गए हैं, क्या कहते हैं, तलाक हो गया है। तलाक तो होगा जब शादी होगी ना, अरे क्या होता है, ब्रेकअप हो गया है। हाँ शादी से पहले ब्रेकअप होगा, शादी के बाद तलाक होगा ना। हाँ ठीक। तो वियोग मतलब अलग हो गए हैं, ब्रेकअप हो गया है तो अलग हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो
वियोग होना समझ लो, वियोग क्या नाम, ब्रेकअप होना जो है समझ लो कि वियोग श्रृंगार है। मतलब जब हम आपस में अलग हो जाए, हमारी बातचीत ना हो और फिर हम उन बातों को याद करके खूब रोए हैं, लेकिन रोना नहीं है। तो वहां पर वियोग श्रृंगार होगा। तो या मिलन में अवरोध। अब मिलन में अवरोध कब होगा? मतलब जहां पर या तो ब्रेकअप हो गया है, मतलब उसने साफ मना कर दिया है कि तुम अपनी शकल हमें मत दिखाना, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार हो गया। ठीक, अब उसके बाद फिर बात करते हैं कि मिलन में अवरोध। तो मिलन में अवरोध कब उत्पन्न होगा? जैसे फोन पे संजा सवेरे को बतियाते थे आराम से, 1 महीना 2 महीना तक चोरी चुप्पे रात में धीरे धीरे फुसर फुसर करके बातचीत करते रहे, और स्कूल जाते थे तो स्कूल में रास्ते में मिल जाते थे, या स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में मिल जाते थे। अब क्या हुआ, एक दिन रात में फुसफुसा रहे थे, मम्मी की नींद खुल गई, और मम्मी की नींद खुल गई तो उन्होंने फुसफुसाते हुए देख लिया, उन्होंने मोबाइल छीन लिया। और मोबाइल छीनने के बाद आज से तुम्हारा घर से निकलना बंद। तो मिलन में अवरोध हो गया, मोबाइल भी छीन गया, बात भी नहीं होगी, घर से निकलना भी बंद। अब तो मिल ही नहीं सकते, मतलब एक बाधा लग गई। इस तरह के कई बाधा है, मतलब मम्मी ने देख लिया, पापा ने देख लिया, किसी ने देख लिया। या तो मिलन में अवरोध हो, या तो वियोग हो, मतलब ब्रेकअप, तलाक हो जाए, अलग हो जाए किसी तरीके से। और अवरोध जब होगा तो जो पूर्व मिलन का स्मरण, मतलब जब कभी पहले मिले होंगे, जैसे अवरोध हो गया मिलन में, नहीं मिल रहे हैं, कभी पहले मिले थे, मानो 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले, जब भी कभी मिले हों, तो जो पूर्व में प्राप्त सुख, जो पूर्व में मिले हैं उसका जो स्मरण माने मतलब जब वो याद आता है, और जब याद आता है तो याद तो सभी को आता होगा, अपनी अपनी हालत खुद देख लेना। ठीक, दूसरे की हालत देखने को जरूर। तो जब क्या नाम, पहले कभी मिले होते हैं, जो पूर्व मिलन का स्मरण होता है, तो पहले मिले हुए की जब याद आती है, तब वहां पर वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार होता है। समझ चुके हैं या नहीं? अगर नहीं समझ चुके हैं तो एक बार बता सकते हैं, दोबारा बता सकते हैं, और अगर समझ चुके हैं तो अच्छी बात है। तो परिभाषा एक बार फिर आप देख लीजिए, सुन लीजिए एक बार, कि जहाँ पर परस्पर अनुरक्त नायक व नायिका के वियोग या मिलन में अवरोध अथवा पूर्व मिलन का स्मरण हो, वहां पर वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं उदाहरण की, कि उद्धव मन ना भय तस्वीर। उद्धव जी का नाम सुने हैं सभी लोग, जानते होंगे, नहीं जानते हो? कौन नहीं जानता? चलो नहीं जानते हो तो भगवान श्री कृष्ण को जानते हो, तो हाँ, उन्हें क्यों नहीं जानते हैं? कि हाँ, हमसे भी कई मोहल्ले में लोग के श्री कृष्ण की कृष्ण कृष्ण कहते हैं, तो उन्हें तो जानते हैं कि हमारा भी नाम है, कि गांव में लोगों ने रख दिया है। तो श्री कृष्ण के दोस्त थे उद्धव जी। तो कृष्ण जी जो हैं, गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं, और गोपियों को आती है उनकी याद,
और श्री कृष्ण भी जब चले जाते हैं तो बाद में वहाँ पहुँचने के बाद सोचते हैं कि इनका कुछ इलाज करना चाहिए, मानो कुछ वहाँ परेशान होंगी हैं, सोच रही होंगी कि छोड़ के चले गए और ना तो कोई पत्र भेजा ना कुछ भेजा। तो उन्होंने पत्र ना भेजने के बजाय सीधे उद्धव जी को भेजा और उद्धव जी को समझा दिया कि ये कह देना जाके। उद्धव जी आते हैं और जब उद्धव जी आते हैं तो श्री कृष्ण के रथ से आते हैं शायद, तो जब गोपियाँ श्री कृष्ण का रथ देखती हैं तो कहती हैं अरे भगवान, मेरे श्री कृष्ण जो हैं वो मेरे प्रभु, मेरे देवता फिर वापस आ गए हैं। और जब वहाँ पहुँचती हैं तो देखती हैं कि उद्धव जी हैं, ये तो श्री कृष्ण नहीं, ये तो कोई दूसरा दिख रहा है। तो उद्धव जी से पूछती पाछती होंगी, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, इनका रथ कहाँ से मिल गया तुम्हें, कहीं चुरा लाए हो, क्या बात है, जो भी हो। तो उन्होंने बताया होगा कि हाँ हम उनके दोस्त हैं, नहीं चुरा के नहीं लाए हैं, उन्होंने हमें भेजा है और ये समाचार भेजा है। और समाचार क्या देने के लिए आते हैं कि तुम जो हो निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर दो, मतलब भगवान श्री कृष्ण को भूल जाओ। हाँ एक गाना, हाँ गाना सुना होगा तुम सभी लोगों ने, हैं? अच्छा चलो ठीक, अभी बता रहे हैं। तो गाना है कि एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सांवरिया, राधा ये रो रो के है। तो वहां पर वियोग श्रृंगार है, तभी राधा रो रो गाना गा रही है। हाँ इस गाने में भी वियोग श्रृंगार है। हाँ बिल्कुल। हाँ तो कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। अब गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे करें, तो जब उद्धव जी समझा रहे हैं गोपियों को कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर लो, तब वो गोपियाँ कह रही हैं कि ऊधो मन ना भाए 10-20। ऊधो संबोधन है, जो ऊधो दिख रहा है वाला, ये संबोधन है कि ऊधो हमारे मन जो है वो 10-20 नहीं है, कि एक हो तो सो गयो श्याम संग कौ अवराधे ईश, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देही बिनु शीश, तो आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीश है, कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, और सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो यह है पूरा। कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम तो कहने चले आए हो, समझाने चले आए हो, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने भेजा है तुम्हें तो तुम्हें आना चाहिए था, तुम उनके दोस्त हो, बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन तुम बताओ कि क्या हमारे मन 10-20 हैं? नहीं, कि एक हो तो सो गयो श्याम संग है, कि एक हो तो सो गयो श्याम संग, कि एक था वो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया, और जब एक ही मन था वो चला गया है, तो हम तुम्हारी बात किस मन से सुने अब। और अगर हाँ 10-20 होते तो एक मन से तुम्हारी भी सुन लेते। एक था वो उनके साथ चला गया, अब हमारे पास जब कुछ बचा ही नहीं है, कोई मन बचा ही नहीं है, तो हम तुम्हारी बात किस मन से सुने। और कहती हैं कि एक था वो चला गया और तुम हमें अब समझाने आए हो कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर लो। तो जो मेरे पास कोई मन ही नहीं है तो हम तुम्हारी बात कहाँ से सुने। और तो हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे करें, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कि इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु,
कि हमारी इंद्रियां जो थीं वो सारी शिथिल हो गई हैं, बेकार हो गई हैं, कमज़ोर पड़ गई हैं। और केशव माने भगवान श्री कृष्ण के बिनु माने बिना, मतलब भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां जो हैं वो शिथिल हो गई हैं, बेकार हो गई हैं। ज्यों देही बिनु शीश, जिस प्रकार से बिना शरीर के सिर और बिना सिर के शरीर, मानो किसी व्यक्ति का सिर काट दो, वह व्यक्ति किसी काम का नहीं रह जाता है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बगैर सिर का व्यक्ति हो जाता है, उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां बेकार हो गई हैं, हम बगैर सिर की तरह हो गए हैं। रे आशा लागी रहती तन श्वासा, कि हमारी जो सांसें हैं, जो हमारी सांसें चल रही हैं, वो एक आस है। क्या आस है? कि भगवान श्री कृष्ण वापस आएंगे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्यार करता है तो उसे एक उम्मीद होती है, एक अलग उम्मीद होती है, एक गजब उम्मीद होती है। यानी कि सामने वाला पर्सन हमें छोड़ के चला गया है, और कोई व्यक्ति हमें बता रहा है कि वो तुम्हें छोड़कर चला गया, लेकिन हमें एक अपने अंदर एक फुल कॉन्फिडेंस है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, वो तो हमें बहुत प्यार करता था। तो उसी तरीके से गोपियों को ये उम्मीद लगी हुई है कि भगवान श्री कृष्ण हमसे प्यार करते हैं, तो वो वापस आएंगे। और वापस आएंगे इसी आशा में जो है हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हमें उम्मीद है, और इसी उम्मीद में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह देंगे कि भगवान श्री कृष्ण वापस आएंगे। और कहती हैं कि हे उद्धव, कि सुनो तुम उद्धव मेरी बात को, कि तुम तो सौंदर्यशाली, मतलब भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो, उनके दोस्त हो। और जब तुम भगवान श्री कृष्ण के दोस्त हो, और दोस्त के साथ ही समस्त योग साधना के स्वामी हो, मतलब दोस्त भी हो भगवान श्री कृष्ण के, और जितनी योग साधना है उनके तुम स्वामी भी हो, मालिक भी हो, तो हमारा तुम योग करा दो। ये गोपियाँ कहती हैं कि तुम तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र भी हो, और जितनी भी योग साधना है उनके सबके स्वामी हो, उनके सबके मालिक हो, तो हमारा योग करा दो, यानी कि हमारा मिलन करा दो। वियोग श्रृंगार है, वियोग की ही तो बात हो रही है। हाँ, तो वियोग श्रृंगार है, तो जब अलग है तभी तो वो उद्धव जी से कह रही हैं कि हमारा तो मिलन करा दो उनसे, हमें मिला दो मेरे सैया से, मेरे पिया से, मेरे प्रभु से, मेरे ईश्वर से, मेरे भगवान से, तभी तो कह रही हैं। तो मतलब हमारा योग करा दो, हमारा मिलन करा दो, तो तुम्हारी बहुत कृपा होगी। मतलब अगर तुम हमारा मिलन करा देते हो, तुम्हारा बहुत हमारे ऊपर एहसान हो जाएगा। फिर सूरदास जी कहते हैं कि सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, कि गोपियों ने उद्धव को स्पष्ट बता दिया जब उद्धव जी समझाने आए थे। क्या स्पष्ट बता दिया? कि हमारे लिए नंद के पुत्र कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। कि हमारे लिए नंद के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त, श्री कृष्ण के अलावा कोई भी ईश्वर नहीं है, हमारा एक ही ईश्वर है, वो भी भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार आप लोगों को बता चुके हैं, और जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं उनके तो समझ में आ ही चुका होगा, और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को भी समझ में आएगा। नमः संस्कृताय, जय।